नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि अगर विमेन सेल में किसी की वाइफ ने कंप्लेन किया है तो उसे अपने बचाव में क्या करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो ये बता दूं कि विमेन सेल में कंप्लेन सिर्फ महिलाओं द्वारा किया जाता है, पुरुषों द्वारा नहीं। बहुत सारे लोग मैसेज करके पूछते हैं कि मेरे साथ भी घरेलू हिंसा हो रहा है, कि मेरी वाइफ मुझे परेशान कर रही है, प्रताड़ित कर रही है, मेरे साथ घरेलू हिंसा कर रही है, लड़ाई झगड़ा कर रही है, तो क्या मैं भी विमेन सेल में कंप्लेन कर सकता हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, विमेन सेल सिर्फ महिलाओं की कंप्लेन के लिए बना है। वहाँ सिर्फ महिलाएँ ही कंप्लेन करती हैं और उन्हीं की सुनवाई होती है। हाँ, किसी महिला द्वारा जब कंप्लेन किया जाता है तो पुरुष को या महिला के जो ससुराल पक्ष वाले हैं उनको बुलाया ज़रूर जाता है, विमेन सेल से कॉल करके या नोटिस भेजकर, और फिर दोनों पक्ष की बातें सुनकर काउंसलिंग की जाती है, उन्हें समझाया बुझाया जाता है। तब पुरुषों को भी मौका मिलता है अपना पक्ष रखने का, सुनने का, बातचीत करने का वहाँ जाकर। लेकिन शिकायत सिर्फ महिलाएं ही कर सकती हैं, पुरुष वहाँ जाकर शिकायत नहीं कर सकते हैं किसी भी प्रकार की। कुछ लोगों ने मैसेज करके पूछा था कि उनकी वाइफ ने विमेन सेल में कंप्लेन कर दिया है घरेलू हिंसा का, दहेज उत्पीड़न का, तो उन्हें क्या करना चाहिए, किस तरह अपना बचाव करना चाहिए, अपने खिलाफ केस जाने से कैसे बचाना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो जब भी विमेन सेल में किसी की पत्नी कंप्लेन करती है, सबसे पहले वो शिकायत ही दर्ज की जाती है। शिकायत होने पर पति को बुलाया जाता है या ससुराल पक्ष जिन पर आरोप लगाए गए हैं उन्हें बुलाया जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है, उन्हें समझाया जाता है। ये कहा जाता है कि आपकी बहू या आपकी पत्नी यहाँ पर आई थी, उन्होंने इस तरह के इल्ज़ाम आप पर लगाए हैं, इस तरह के आरोप लगाए हैं आप पर कि आपने उन्हें परेशान किया है, मारा पीटा है या दहेज की मांग की है। फिर लड़के वालों को मौका मिलता है अपना पक्ष रखने का, अपनी बात कहने का, और ये साबित करने का भी कि जो भी आरोप उन पर लगाए गए हैं वो किस हद तक सही हैं, किस हद तक झूठे हैं। साथ ही साथ दोनों पक्षों की बात सुनकर उनकी काउंसलिंग भी की जाती है, उन्हें समझाया बुझाया भी जाता है। अगर किसी तरह की गलतफहमी है दोनों के बीच में, जोश में आकर कोई इस तरह का फैसला ले रहे हैं या गलती कर रहे हैं, किसी मन मुटाव मतभेद की वजह से बात यहाँ तक पहुँची है, तो उसे दूर करने का प्रयास भी किया जाता है। सीधे FIR होके विमेन सेल से और मामला न्यायालय में नहीं पहुँच जाता। लेकिन अगर लड़की ने कंप्लेन की है विमेन सेल में और वहाँ पर लड़के पक्ष वाले नहीं जाते हैं, उसे इग्नोर करते हैं, वहाँ की कॉल को इग्नोर करते हैं, वहाँ की नोटिस को इग्नोर करते हैं, तब उनकी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। तब उन्हें बहुत मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। FIR भी हो सकती है, उनका कोर्ट केस भी बन सकता है और उन्हें बहुत सारी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है। जब विमेन सेल से किसी भी तरह की नोटिस या कॉल आए और लड़के पक्ष वालों को बुलाया जाए कि आपके खिलाफ शिकायत की गई है, तो आप वहाँ आराम से जाएं। जिन लोगों को पक्षकार बनाया गया है, जिनके खिलाफ शिकायत की गई है, वो लोग जाएं विमेन सेल में, उनकी बात सुनें, वहाँ से उनकी कॉपी लें, वहाँ से शिकायत की एक कॉपी लें कि जो कंप्लेन की गई है उसमें आप पर क्या क्या आरोप लगाए गए हैं, उसको पढ़ें। जब तक आप ये देखेंगे नहीं कि आप पर क्या आरोप लगाया गया है, आपकी पत्नी ने क्या कहा है, वहाँ क्या स्टेटमेंट दिया है या क्या लिखकर शिकायत दी है, तब तक आप अपना बचाव कैसे करेंगे। सिर्फ विमेन सेल से कॉल आ गई और आप घबरा जाएंगे, भागेंगे, बचेंगे, तो आपकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अगर इस मामले को यहीं ख़त्म करना चाहते हैं, शांत करना चाहते हैं और आगे की लाइफ आप पीसफुली जीना चाहते हैं, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी टेंशन के, बिना कोर्ट कचहरी और पुलिस के चक्कर लगाए, तो एक कॉल पर तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन यही होगा कि जब एक कॉल आए तो आप सीधा जाएं विमेन सेल पे, जहां आपको बुलाया जाता है। वहां जाकर आप अपना पक्ष रख सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, उसकी जो आपके खिलाफ शिकायत की गई है उसकी कॉपी आप ले सकते हैं और उनसे समय भी ले सकते हैं विमेन सेल से कि कितने दिन के बाद आप वहाँ आकर, कोई आपके परिवार का एक सदस्य जाकर कंप्लेन जिनके खिलाफ हुई है उसमें से कोई एक जाकर उसकी एक कॉपी वहाँ से ले सकता है जो शिकायत हुई है, और फिर उनसे एक समय भी ले सकता है कि इतने समय बाद सब लोग जाएंगे वहाँ, काउंसलिंग कराएंगे और आपसी बातचीत से इस मामले को सेटल कर लेंगे।
क्योंकि वुमेन सेल में भी वो नहीं चाहते कि मामले को आगे बढ़ाया जाए। उनका भी प्रयास यही रहता है कि जो भी कंप्लेन आए वो यहीं सुनकर सेटल कर दिया जाए और घर बसा दिया जाए। कोई भी न्यायालय हो, पुलिस हो या वुमेन सेल हो, ये लोग घर तोड़ना नहीं चाहते। सब चाहते हैं कि इनके बीच जो भी गलतफहमी या लड़ाई झगड़े हैं या जो भी मुद्दा है वो बातचीत करके, काउंसलिंग करके, सुलह करके इनका घर फिर से बसा दिया जाए। लेकिन अगर आप लोग इग्नोर करते हैं, बात बढ़ाते हैं या भागते हैं, बचते हैं, तब ये मामला उलझता चला जाता है। क्योंकि जो प्रोसीजर है उसे तो फॉलो करना ही पड़ेगा। शिकायत अगर हुई है और आप वहाँ नहीं जाएंगे, भागेंगे, तो आगे की कार्रवाई तो होनी ही है। इसलिए अगर चाहते हैं कि मामला आपके हक में हो तो आप वहाँ जाएं, अटेंड करें, पूरी बात रखें, सुनें, जो समझाया जाए उसको ध्यान से सुनें और जो चीज़ें आपके काम की हों, आपके हित में हों, उसको आप फॉलो भी करें। अगर आपकी गलती है तो उसे एक्सेप्ट भी करें और प्रॉमिस करें कि दोबारा आप ऐसी गलती नहीं करेंगे। दोनों पक्ष में से जिसकी भी गलती है या जिसकी वजह से बात यहाँ तक पहुँची है, वो अगर समझ जाते हैं कि उनकी गलती थी, एक्सेप्ट करते हैं और आगे से ऐसा ना करने का वादा करते हैं, तो मामला वहीं सुलझता है। लेकिन जब लोग वहाँ जाकर भी शिकायत करने के बाद भी सब अपनी अपनी अकड़ में रहते हैं, लड़ते रहते हैं या बचते हैं, जाते नहीं हैं, उनको लगता है शिकायत ही की है, क्या कर लेगी, कुछ नहीं होगा, कंप्लेन से ऐसे तो बहुत सब शिकायत होती रहती है, तब आप और परेशानियों में फंसते चले जाते हैं। और जब आपका केस बिगड़ जाता है तब आप वकील के पास भागते हैं। बेटर ऑप्शन यही है कि अगर आपके खिलाफ शिकायत हुई है तभी आप उसको हैंडल कर लें। अगर आप खुद सक्षम हैं उसको सही तरीके से सुनने की, समझने की परिस्थिति में हैं, आपकी मानसिक स्थिति ठीक है या आपके पास समय है, तो आप खुद हैंडल कर लें, मिलें वहाँ जाकर, उनकी बात सुनें और जैसा कहा जाए वैसा करें। अगर आपको लगता है आपके पास समय नहीं है या आप सही डिसीजन लेने के अभी मानसिक स्थिति में नहीं हैं, तब आपके लिए ऑप्शन ये भी है कि जो भी आपके खिलाफ शिकायत की गई है वहाँ से उसकी एक कॉपी ले लें और आके आप किसी अच्छे वकील से मिलें और उनसे सलाह लें कि आपको इसका क्या जवाब देना है। वहाँ पर जो शिकायत की गई है आप जवाब लिखित रूप में भी दे सकते हैं, तो आप एक वकील की मदद लेकर भी अपना मैटर सुलझा सकते हैं। उनकी सलाह लेकर, उनके मार्गदर्शन पर आप इसको कर सकते हैं। जब आप अंत में मामला इतना उलझा लेते हैं इग्नोर करके या भाग कर, बच कर या लड़ाई झगड़ा कर फिर आपको आखिर में वकील के पास जाना ही होता है और फिर आपका समय भी बहुत लगता है, एफर्ट भी बहुत लगते हैं, साथ ही साथ आपको बहुत सारी परेशानियों से गुजरना पड़ता है। तो क्यों ना जब मामला शुरुआत में ही किसी ने एक कदम उठाया है आपके खिलाफ, तभी उसको क्यों ना सुलझा लिया जाए ताकि आगे आने वाली परेशानियों से बचा जा सके। तो विमेन सेल में कंप्लेन कर देने से सिर्फ आपको डरने घबराने की बात नहीं रहती है, आप वहां जाकर अपना पक्ष रखने का मौका मिलता है। तो इस मौके का फ़ायदा उठाएं, आप वहां जाएं। अगर आप अपना घर बसाना चाहते हैं, अपनी पत्नी लाना चाहते हैं वापस और खुशी खुशी उसके साथ रहना चाहते हैं, तो इससे अच्छा मौका आपके लिए हो भी नहीं सकता। बहुत सारे लोगों का कहना है कि वो अपनी पत्नी को लाना चाहते हैं पर वो आना ही नहीं चाहती, उनकी बात नहीं सुनती, उनको धमकी देती है कि विमेन सेल में कंप्लेन कर देगी या दहेज उत्पीड़न का केस कर देगी उनके ऊपर। तो अगर इस तरह की बात है, आपकी पत्नी ने कर भी दिया है केस, तो केस कर देने से कुछ नहीं होता कि उसने केस कर दिया और आपको फांसी हो जानी है, आपने कोई क्राइम इतना बड़ा कर दिया है। कुछ गलत फहमियों के चलते या किसी के बहकावे में आके भी लोग कभी इस तरह के कदम उठा लेते हैं या गुस्से में आकर इस तरह के कदम उठाते हैं। तो अगर आप उसे सुधारना चाहते हैं और अपना घर बसाना चाहते हैं, तो अगर आपके खिलाफ कंप्लेन हुई है या केस हुआ है तो उसे एक मौका समझकर क्यों नहीं आप जाते वहाँ। जब तारीख आपको दी जाती है, चाहे वो विमेन सेल में हो या कोर्ट में हो, आप जाइए वहाँ, अपना पक्ष रखिए और जो आप चाहते हों, अपने मन की बात, अपने दिल की बात वहाँ कहें। न्यायालय आपको भी सुनेगी, ज़रूरी नहीं है जिसने कंप्लेन की है सिर्फ उसकी बात सुनी जाती है और बस एक तरफा बात सुनकर फैसला दे दिया जाता है। न्यायालय दोनों पक्षों को सुनती है, दोनों के द्वारा सबूत जो भी न्यायालय में पेश किए जाते हैं उनको देखती है, उन सब बातों को ध्यान में रखकर ही फिर कोई फैसला देती है। तो अगर आप परेशान थे और आपकी पत्नी ने कर दिया है शिकायत या कोर्ट में केस कर दिया है, तो आपके लिए ये एक मौका है। आप अगर विमेन सेल में कंप्लेन की है तो वहाँ पर जाकर अपनी बात कहिए कि भाई आप अपना घर बसाना चाहते हैं, जो भी गलतफहमी है दूर करना चाहते हैं और इसके साथ खुशी खुशी रहना चाहते हैं। अगर आपकी पत्नी भी तैयार हैं,
कोई भी, चाहे विमेन सेल में हो या न्यायालय में हो, कोई एक दूसरे के साथ ज़बरदस्ती करके कोई फैसला नहीं करता है, क्योंकि दोनों को समझा बुझा कर अगर दोनों लोग राजी खुशी रहना चाहते हैं, तैयार होते हैं, तभी उनके बीच में सेटलमेंट कराया जाता है। अगर कोई एक पक्ष भी कहता है कि उसे नहीं रहना एक दूसरे के साथ और इस मामले को ख़त्म करना है, तब न्यायालय किसी को जबरन नहीं भेजता किसी के साथ कि नहीं आपको रहना ही पड़ेगा। मजबूर नहीं कर सकता न्यायालय, ना विमेन सेल मजबूर कर सकती है, ना तो न्यायालय ना विमेन सेल मजबूर करती है कि पति पत्नी एक दूसरे के साथ ज़बरदस्ती रहें। हाँ, वो काउंसलिंग करते हैं, आपके भविष्य के लिए जो भी उन्हें उचित लगता है वो सलाह देते हैं, आपके लिए सही गलत क्या है ये बताते हैं जो काउंसलर हैं। फैसला तो आपको ही करना होता है। उनकी सारी बातें सुनने के बाद, सारी प्रक्रिया के बाद आपसे पूछा जाता है कि आप क्या चाहते हैं अब, और तब भी अगर आपका फैसला अलग होना ही रहता है, दोनों में से किसी एक का भी, तब ये रिश्ता बनता नहीं है, फिर अलग होने के ही चांसेस रहते हैं। पर अगर सभी बात विवाद ख़त्म हो जाते हैं और दोनों लोग अपनी गलती मान कर या एक दूसरे की बात सुनकर समझकर फिर से एक मौका देना चाहते हैं अपने रिश्ते को, तो चाहे न्यायालय हो या विमेन सेल हो, वो आपके रिश्ते को कोई कभी ज़बरदस्ती तोड़ते नहीं हैं और ना ही ज़बरदस्ती जोड़ सकते हैं। वो एक शिकायत जो भी चाहे न्यायालय में जाती है चाहे विमेन सेल में जाती है, तो उस पर सुनवाई करने का जो भी तरीका है, जो प्रोसीजर है, उसको फॉलो किया जाता है। प्रयास किया जाता है कि किसी का घर ना टूटे, उसे समझा बुझा कर वापस उसके रिश्ते को जोड़ दिया जाए। लेकिन जब बात नहीं बनती है, किसी भी वजह से हो, किसी भी परिस्थिति की वजह से हो, तो किसी भी तरह की जोर ज़बरदस्ती भी नहीं की जाती है। तो अगर आप विमेन सेल में कंप्लेन हुई है तो आप उसे डरें घबराएं नहीं, जाएं उसका सामना करें, अपना पक्ष रखें, पूरी बात सुनें और समझें। हो सकता है फैसला आपके हक में ही। सिर्फ ये जानकर कि विमेन सेल में आपकी पत्नी ने कंप्लेन कर दी है और फिर भागना, बचना और अवॉइड करना, तो ये तो मामला आपके खिलाफ ही हो जाएगा। आप फिर बाद में कितना प्रयास कर लेंगे, कितना भी प्रयास कर लें, वो मामला इतनी आसानी से नहीं सुलझता है जितना ही कि आप शुरुआत में ही उसका सही इलाज करके मामले को सेटल कर सकते हैं। तो इस तरह की गलती कभी भी ना करें, ना ही कोई डरने घबराने की बात होती है। विमेन सेल में कंप्लेन ही होती है, कोई FIR नहीं हो जाती। विमेन सेल में दी गई कंप्लेन को FIR ना समझें कि आपके खिलाफ कोई आपने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया है और FIR कर दी गई। अगर शिकायत है तो वो आपको समझाने के लिए, आपका पक्ष जानने के लिए आपको बुलाया जाता है। आप जाइए, सुनिए वहाँ क्या कहा जाता है, उसकी कॉपी लीजिए, तसल्ली से सोचिए समझिए, अपने परिवार की ओपिनियन लीजिए। तब भी आपको लगता है कि आप नहीं सक्षम हैं तो किसी वकील की मदद ले लीजिए। आपके पास इतने सारे विकल्प हैं और आपको समय भी दिया जाता है पूरा, ताकि आप सोच विचार करके अच्छी तरह समझ कर ही फैसला लें। आप जाएं और उसका सामना करें। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो आपको कोई सज़ा नहीं होने वाली है। आप अपना पक्ष वहाँ रखें, सबूत इकट्ठा करें। बहुत सारे लोग कहते हैं हम सबूत इकट्ठा नहीं कर पा रहे, क्या करें, कैसे प्रूफ करें। भाई अब प्रूफ तो आपको ही करना होगा। क्या इल्ज़ाम लगाए गए हैं, किस ग्राउंड पे लगाए गए हैं, उस ग्राउंड को कैसे डिनाई करना है, कैसे गलत साबित करना है, ये तो आप ही कर पाएंगे, क्योंकि आपके परिवार के ही किसी सदस्य ने आप पर जो भी आरोप लगाए हैं उसे किस आधार पर लगाया गया है वो आपसे बेहतर कोई और साबित नहीं कर सकता है। अगर आप बचने के लिए भागते हैं, इधर उधर परेशान होते हैं, अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं, तो आप अपनी समस्याएं और बढ़ा लेते हैं और अपना मैटर भी उलझा लेते हैं। फिर उसे सुलझाने में बहुत समय, एफर्ट और पैसे भी खर्च होते हैं आपके, साथ ही आपकी मानसिक शांति और सुकून भी ख़त्म हो जाता है। तो अगर इस सब को बहुत ही आसानी से ईज़िली आप हैंडल करना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि जो कुछ भी हो रहा है उसका सामना करें और अपना पक्ष रखें, सुनें और समझदारी से काम लें। छोटी छोटी बेवकूफ़ियाँ आपकी परेशानी बहुत बढ़ा देती हैं और बाद में आप चाह कर भी अपना पक्ष ना रख पाते हैं, ना साबित कर पाते हैं और मामला आपके खिलाफ ही चला जाता है। किसी भी तरह की कंप्लेन हो, किसी भी तरह का केस हो न्यायालय में, तो उससे बचें नहीं, भागें नहीं, उसका सामना करें और आप प्रूफ करें,
कि जो भी आप पर आरोप लगाया गया है वो गलत है। कैसे गलत है, उसके लिए एविडेंस आपको ही देना पड़ेगा। विमेन सेल पे कंप्लेन ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह की जाती है। जिससे महिलाएं सभी स्टेट में ऑनलाइन की सुविधाएं नहीं हैं, कुछ स्टेट में ऑनलाइन की है, कुछ स्टेट में ऑफलाइन की सुविधा है। तो अगर आप के यहाँ ऑनलाइन सुविधा है तो आप ऑनलाइन भी कंप्लेन कर सकते हैं, फ़ोन पर भी कर सकते हैं, या आप लिखित में भी शिकायत दे सकते हैं ऑफलाइन में। आपके आसपास की जो विमेन सेल की ऑफ़िस हो वहाँ का एड्रेस लेकर। अगर आपके पास विमेन सेल का एड्रेस नहीं है, आप नहीं जानते हैं, कंप्लेन करना चाहते हैं, तो आप स्थानीय थाने से जाकर विमेन सेल का जो पता है, फ़ोन नंबर है, वो ले सकते हैं। और वहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन की जैसी सुविधा है वो भी आपको जो पुलिस कंट्रोल रूम से मिल जाएगी, वहीं से सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर कोई पीड़ित है और वो चाहता है कि उसे विमेन सेल में कंप्लेन करनी है, पर उसके पास वहाँ का ना तो पता है, ना फ़ोन नंबर है, ना ये समझ पा रहा है कि आखिर उसे नंबर कहाँ से मिलेगा या कैसे मदद मिलेगी विमेन सेल की, तो वो अपने यहाँ के स्थानीय पुलिस चौकी में जाकर वहाँ से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पुलिस वालों के पास अपने एरिए के विमेन सेल की सारी जानकारी रहती है, वो आपको बता देंगे और गाइड भी कर देंगे कि आपकी कंप्लेन ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी, किस तरह की सुविधा आपके क्षेत्र में है। आशा करती हूँ विमेन सेल की शिकायत और समस्या समाधान को लेकर इस वीडियो में मैंने जो डिटेल बताई है वो आपके लिए यूजफुल होगी। अगर आपको मेरी जानकारी यूजफुल लगे तो और लोगों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।